हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी और खुशी के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। आज की यह एपिसोड में हम भगवद गीता का महत्वपूर्ण और इसके विशेषताएं की बातें करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करते हुए ले चलते हैं आज की विषय की ओर। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है और इसे भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक क्लासिक्स में से एक माना जाता है। ये 700 श्लोकों वाला ग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। भगवद गीता राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत प्रस्तुत करती है, जो उनके सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से भगवद गीता विभिन्न दार्शनिक अवधारणाओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और एक धार्मिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहाँ भगवद गीता में पाए गए कुछ प्रमुख दृष्टिकोण बताने जा रहे हैं। कर्म योग। भगवद गीता कर्म योग के मार्ग पर जोर देती है, जो कर्मों के फल के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन की वकालत करता है। ये सिखाता है कि व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत लाभ की तलाश के बजाय उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। ये परिप्रेक्ष्य निस्वार्थ सेवा और किसी के कार्यों के परिणामों से अलगाव के विचार को बढ़ावा देता है। धर्म। गीता धर्म के महत्व पर जोर देती है, जो धार्मिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी को संदर्भित करता है। ये सिखाता है कि व्यक्तियों को अपनी सामाजिक भूमिकाओं और दायित्वों पर विचार करते हुए अपने अंतर्निहित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने से एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित समाज बनता है। योग। भगवद गीता योग के विभिन्न मार्गों पर चर्चा करती है, जिनमें कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग शामिल है। ये स्वीकार करता है कि अलग अलग व्यक्तियों की प्रकृति और झुकाव अलग अलग होते हैं और इसलिए आध्यात्मिक अनुभूति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्तों का पालन किया जा सकता है। त्याग और वैराग्य। जबकि भगवद गीता किसी के कर्तव्यों के पालन के विचार को बढ़ावा देती है, ये वैराग्य और त्याग के महत्व पर भी जोर देती है। ये सिखाता है कि व्यक्तियों को भौतिक संसार और उसके क्षणिक सुखों से नहीं जुड़ना चाहिए। वैराग्य विकसित करके व्यक्ति आंतरिक शांति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार। भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जो अस्थायी शरीर और मन से परे एक शाश्वत आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति है। ये सिखाता है कि स्वयं की शाश्वत प्रकृति और सर्वोच्च ब्राह्मण के साथ उसके संबंध को समझकर व्यक्ति भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर भगवद गीता एक व्यापक दार्शनिक रूपरेखा प्रदान करती है, जो नैतिकता, कर्तव्य, आध्यात्मिकता और वास्तविकता की प्रकृति सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है। यह आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बनाए रखते हुए एक धार्मिक जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। भगवद गीता की खोज मानवता के लिए एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे भगवद गीता भी कहा जाता है, विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक श्रद्धेय पाठ है जिसमें विभिन्न धर्म ग्रंथों और दार्शनिक शिक्षाओं का सार समाहित है। भारतीय महाकाव्य महाभारत में भीष्म पर्व भीष्म की पुस्तक के एक भाग के रूप में भगवद गीता में लगभग 700 श्लोक छंद हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य सारथी की भूमिका में योद्धा राजकुमार अर्जुन के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए गहन संदेश देते हैं। यह उपनिषदों की शिक्षाओं को सरल बनाता है, जो प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिससे वे व्यक्तियों के लिए सुलभ और लागू हो जाते हैं। उदाहरण, भगवद गीता को अक्सर एक आध्यात्मिक रत्न के रूप में माना जाता है, जो सीमाओं से परे है और विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में इसे व्यापक रूप से सराहा गया है। इसकी सार्वभौमिक अपील मानव अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों को संबोधित करने और नैतिक जीवन और आत्म प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता से उत्पन्न होती है। विश्व साहित्य में अद्वितीय स्थान। भगवद गीता अपने शाश्वत ज्ञान और सार्वभौमिक शिक्षाओं के कारण विश्व साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। आध्यात्मिक यात्रा पर व्यक्तियों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की अपनी क्षमता के कारण यह अन्य दार्शनिक कार्यों से अलग है। उदाहरण, कर्तव्य, धार्मिकता और आत्म प्राप्ति की खोज पर भगवद गीता की शिक्षाओं ने पूरे इतिहास में प्रसिद्ध विचारकों, नेताओं और दार्शनिकों को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे तक फैला हुआ है, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को इसके छंदों में सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली है।
सभी शास्त्रों का सार। भगवद गीता को सभी प्रमुख ग्रंथों और दार्शनिक शिक्षाओं का सार माना जाता है। ये हिंदू दर्शन में पाए जाने वाले मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं को संश्लेषित और प्रस्तुत करता है। साथ ही अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के तत्वों को भी शामिल करता है। उदाहरण, भगवद गीता के भीतर कोई उपनिषद, वेद, योग, कर्म और भक्ति की अवधारणाओं का संदर्भ पाया जा सकता है। यह विविध दार्शनिक पहलुओं को एक साथ लाता है और उन्हें सामंजस्यपूर्ण और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे ये सत्य की खोज करने वालों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक बन जाता है। उपनिषदों की सरल एवं प्रभावशाली व्याख्या। भगवद गीता उपनिषदों की शिक्षाओं को सरल बनाती है, जो जटिल और गहन दार्शनिक ग्रंथ हैं। यह इन शिक्षाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करता है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए सुलभ और लागू हो। उदाहरण, उपनिषद स्वयं की प्रकृति, ईश्वर के अस्तित्व और परम वास्तविकता जैसी गहरी आध्यात्मिक अवधारणाओं का पता लगाते हैं। भगवद गीता इन जटिल विचारों को लेती है और उन्हें संवाद, कहानियों और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करती है, जिससे पाठक उनके महत्व को समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। कुल मिलाकर भगवद गीता की विशिष्टता विविध दार्शनिक शिक्षाओं का संश्लेषण और गहन अवधारणाओं को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की इसकी क्षमता इसे विश्व साहित्य में एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पाठ बनाती है। इसकी शिक्षाएं आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञानोदय चाहने वाले व्यक्तियों के बीच गूंजती रहती हैं। भगवद गीता की दार्शनिक गहराई। आत्मा, ब्रह्मा, जीवन और मोक्ष में अंतर्दृष्टि। श्रीमद् भगवद गीता दार्शनिक समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए गहन अंतर्दृष्टि और प्रभावी समाधान प्रदान करती है। ये दर्शन धर्म, ज्ञान, कर्तव्य, नीति, भक्ति, न्याय, तर्क, ब्रह्म, परम वास्तविकता, जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। आइए भगवद गीता में पाए गए इन दार्शनिक विचारों में से कुछ का पता लगाएं। आत्मा। भगवद गीता आत्मा की प्रकृति पर प्रकाश डालती है, जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शाश्वत और पारलौकिक सार की खोज करता है। अस्थायी भौतिक शरीर और अमर आत्मा के बीच अंतर पर जोर देता है। गीता आत्मा की अविनाशी प्रकृति, सर्वोच्च चेतना के साथ उसके संबंध और विभिन्न जन्मों के माध्यम से उसकी यात्रा पर चर्चा करती है। उदाहरण, गीता सिखाती है कि आत्मा शाश्वत है और जन्म और मृत्यु के चक्र से अप्रभावित है। ये व्यक्तियों को अपने और दूसरों के भीतर की दिव्यता को पहचानने, एकता और परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रह्मा। भगवद गीता ब्रह्म, परम वास्तविकता या सर्वोच्च अस्तित्व की अवधारणा में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये ईश्वर की प्रकृति और व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना ब्राह्मण के बीच संबंध पर चर्चा करता है। गीता परमात्मा को महसूस करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग प्रस्तुत करती है। उदाहरण, गीता में कहा गया है कि जो लोग सभी प्राणियों में दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं और भक्ति के साथ सार्वभौमिक चेतना के प्रति समर्पण करते हैं, वे ब्रह्मा के साथ गहरे संबंध का अनुभव कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी। भगवद गीता जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर विचार प्रदान करती है। ये धर्म की अवधारणा किसी के धार्मिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और सार्थक जीवन जीने में कार्रवाई की भूमिका की पड़ताल करता है। गीता जीवन की चुनौतियों से निपटने में संतुलन, निस्वार्थता और वैराग्य के महत्व पर चर्चा करती है। उदाहरण, गीता के अनुसार एक पूर्ण जीवन वह है जो नैतिक सिद्धांतों, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक विकास की खोज द्वारा निर्देशित होता है। ये व्यक्तियों को अपने वास्तविक स्वभाव के साथ सद्भाव में रहने और परिणामों से अलगाव बनाए रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जगत, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। भगवद गीता प्रकृति के दो पहलुओं के बीच अंतर करती है। परा प्रकृति उच्च या आध्यात्मिक प्रकृति और अपरा प्रकृति निचली या भौतिक प्रकृति। यह इन दो पहलुओं की परस्पर क्रिया और व्यक्ति और दुनिया पर उनके प्रभाव की व्याख्या करता है। उदाहरण, गीता सिखाती है कि भौतिक संसार क्षणभंगुर है और परिवर्तनशील है, जबकि आध्यात्मिक सार शाश्वत और अपरिवर्तनीय रहता है। ये व्यक्तियों को भौतिक क्षेत्र से परे जाने और उनकी उच्च आध्यात्मिक प्रकृति का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मोक्ष। भगवद गीता मोक्ष या मोक्ष की अवधारणा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की खोज करती है। यह आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग सहित विभिन्न मार्ग प्रस्तुत करता है। उदाहरण, गीता सिखाती है कि मोक्ष एक शाश्वत आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करने से प्राप्त होता है। यह मुक्ति और शाश्वत आनंद प्राप्त करने के साधन के रूप में निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व पर जोर देता है।
भगवद गीता के दार्शनिक विचार विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं और जटिल दार्शनिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं, जिससे ये ज्ञान चाहने वालों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक बन जाता है। आत्मज्ञान की यात्रा। भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की खोज। भगवद गीता आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग या दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये मार्ग हैं कर्म मार्ग यानी कर्म योग, ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान योग और भक्ति मार्ग यानी भक्ति योग। प्रत्येक मार्ग व्यक्तियों को उनके वास्तविक स्वरूप का एहसास करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य और पद्धति प्रदान करता है। आइए इन रास्तों को और जानें। कर्म मार्ग या कर्म योग। कर्म मार्ग, जिसे कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है, निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर जोर देता है। ये व्यक्तियों को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने कार्यों को उच्च उद्देश्य के लिए अर्पित करके और व्यक्तिगत लाभ की तलाश किए बिना व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और निस्वार्थता पैदा कर सकते हैं। उदाहरण, भगवद गीता सिखाती है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर जोर देता है कि सभी कार्यों को परमात्मा को समर्पित करके और उन कार्यों के फल से आसक्त न रहकर सच्चा आध्यात्मिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग। ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग ज्ञान और ज्ञान के मार्ग पर केंद्रित है। इसमें चिंतन, आत्म जांच और बौद्धिक समझ की खोज शामिल है। यह मार्ग व्यक्तियों को अस्तित्व के शाश्वत और अस्थायी पहलुओं के बीच अंतर समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। उदाहरण, भगवद गीता सिखाती है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में भौतिक शरीर की नश्वरता को समझना, आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानना और भौतिक संसार से परे अंतिम वास्तविकता को समझना शामिल है। ज्ञान प्राप्त करके और सत्य को समझकर व्यक्ति स्वयं को अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग या भक्ति योग। भक्ति मार्ग या भक्ति योग परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम के मार्ग पर जोर देता है। ये व्यक्तियों को ईश्वर या किसी चुने हुए देवता के साथ गहरा प्रेमपूर्ण रिश्ता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भक्ति, प्रार्थना, पूजा और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के साथ गहरा संबंध अनुभव कर सकते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, भगवद गीता सिखाती है कि ईश्वर में सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करके और भक्ति प्रथाओं के माध्यम से एक प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करके व्यक्ति दिव्य कृपा का अनुभव कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता इन तीन मार्गों को पूरक के रूप में प्रस्तुत करती है, न कि परस्पर अनन्य के रूप में। यह मानता है कि व्यक्तियों की अलग अलग प्रवृत्तियां और प्राथमिकताएं होती हैं और इसलिए वे वह रास्ता चुन सकते हैं जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हो। तीनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करना है। भगवद गीता के शिक्षा दर्शन का अनावरण। ज्ञान, पथ और आजीवन सीखना। भगवद गीता शिक्षा के दर्शन में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये ज्ञान के महत्व पर जोर देता है और ज्ञान के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालता है। तामसिक, राजसिक और सात्विक। सात्विक ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान माना जाता है, शिक्षा का सच्चा स्वरूप माना जाता है। आइए इन अवधारणाओं का और अन्वेषण करें। शिक्षा का अर्थ। भगवद गीता में शिक्षा ज्ञान का पर्याय है। यह मानव विकास और आध्यात्मिक विकास के एक आवश्यक पहलू के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। शिक्षा को आत्म साक्षात्कार और शाश्वत सत्य की समझ प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण, गीता के अनुसार शिक्षा केवल शैक्षणिक या बौद्धिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान और आत्मज्ञान का अधिग्रहण शामिल है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। ज्ञान के तीन रूप। भगवद गीता में ज्ञान के तीन रूपों का उल्लेख है: तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक ज्ञान की विशेषता अज्ञानता, भ्रम और भौतिक इच्छाओं के प्रति लगाव है। राजसिक ज्ञान महत्वाकांक्षा, अहंकार और आत्मकेंद्रितता से प्रेरित होता है। दूसरी ओर सात्विक ज्ञान शुद्ध, निस्वार्थ और आध्यात्मिक सच्चाइयों से जुड़ा होता है। उदाहरण, गीता इस बात पर जोर देती है कि सात्विक ज्ञान, जो आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की समझ की ओर ले जाता है, वह ज्ञान का उच्चतम रूप है। ये व्यक्तियों को सात्विक गुणों को विकसित करने और वास्तव में पूर्ण और परिवर्तनकारी शिक्षा के लिए ज्ञान के इस रूप की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का महत्व। भगवद गीता तीन मार्गों को महत्व देती है: कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग; ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग; और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। इन मार्गों को समग्र शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना जाता है।
उदाहरण, गीता सिखाती है कि क्रिया कर्म योग और ज्ञान योग के पहलुओं का संयोजन एक व्यापक और प्रभावी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान की खोज में कर्तव्य की भावना, निस्वार्थता और बौद्धिक समझ विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया के रूप में है। भगवद गीता शिक्षा को एक सीमित प्रयास के बजाय एक आजीवन प्रक्रिया के रूप में मान्यता देती है। ये किसी की जीवन यात्रा के दौरान ज्ञान की निरंतर खोज, आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। उदाहरण, गीता के अनुसार शिक्षा औपचारिक स्कूली शिक्षा से परे फैली हुई है और इसमें सीखने, आत्म खोज और आत्मा की प्राप्ति के लिए आजीवन खोज शामिल है। ये व्यक्तियों को खुले विचारों वाला, जिज्ञासु और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवद गीता का शिक्षा दर्शन ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति, सात्विक शिक्षा के महत्व, क्रिया और ज्ञान के एकीकरण और सीखने और आत्मबोध की आजीवन प्रकृति पर प्रकाश डालता है। यह समग्र विकास और आध्यात्मिक विकास की खोज में शिक्षा के उद्देश्य और मूल्य को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह भागवत गीता के बारे में किए गए बातें आप सबको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करके मुझे कुछ सुझाव दीजिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही श्रृंखलाबद्ध टॉपिक लेकर। तब तक आप सभी को ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।